हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है पोटेशियम हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट 4 में प्लेटिनम की EAN है। विकल्प ए 46, विकल्प बी 86, विकल्प सी 36 और विकल्प डी 84। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हमारे पास में जो हमें संकुल दिया गया है, जो हमें यहाँ पर उपसंयोजक यौगिक दिया गया है, तो यहाँ पर है पोटेशियम यानी K2। यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिखे, देखिए हमें कहा गया है पोटेशियम। अब हमें नहीं पता पोटेशियम कितने हैं। उसके पश्चात देखिए यहाँ पर प्लेटिनम हमसे कहा गया है हेक्सा क्लोराइडो 4। तो यहाँ पर हम पोटेशियम को अभी थोड़ी देर यहाँ पर रखे के प्लस, और यहाँ पर ये होगा प्लेटिनम हेक्सा क्लोराइडो। हेक्सा क्लोराइडो कहा गया है हमसे, और प्लेटिनम 4 कहा गया है। प्लेटिनम 4 कहा गया है का अर्थ है कि प्लेटिनम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है +4। अब प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या +4 है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीकरण, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, और 6 दिए गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी टोटली -6। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर ये जो संकुल होगा इसके ऊपर होगा -2। यहाँ पर इस संकुल के ऊपर होगा -2। अब जब संकुल के ऊपर -2 है, यहाँ K प्लस है, तो ये इस प्रकार से बनेगा K2PtCl6। इस प्रकार से बच्चों हम नाम से सूत्र बना सकते हैं। यहाँ पर हम नाम से सूत्र बना सकते हैं। हमें नाम दिया गया था, हमने यहाँ पे सूत्र बना लिया। अब बच्चों यहाँ पर समझे कि जो हमारे पास में उपसहसंयोजक यौगिक है, ये उपसहसंयोजक यौगिक में हम EAN नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं। यहाँ पर बात करें EAN की, तो देखिए EAN यहाँ पर होता है पहले तो कुल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर केंद्रीय धातु N में कुल इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय केंद्रीय धातु आयन में कुल कुल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये कुल इलेक्ट्रॉन। उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर होगा हमारे पास में लिगेंड की संख्या। यहाँ पर हमारे पास में होगी लिगेंड की संख्या। लिगेंड की संख्या गुणे यहाँ पे होगा हमारे पास में उसकी दंतुकता, यानी कि लिगेंड की दंतुकता। दंतुकता तो लिगेंड की होगी, यहाँ पर लिगेंड की दंतुकता गुणे। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक लिगेंड है यदि, तो हम जानते हैं कि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा कि भाई एक तू रख ले, एक मैं रख लूं और बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक लिगेंड देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यहाँ पर एक लिगेंड के द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2। तो बच्चों ये हमारे पास में होगा सूत्र। ये यहाँ पे हमारे पास में होगा सूत्र EAN नंबर निकालने का, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का। यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का हमारे पास में सूत्र होगा प्रभावी प्रभावी परमाणु प्रभावी परमाणु संख्या जिसे कहते हैं यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को। तो अब बच्चों यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करें हम, यहाँ पर हमें दिए गए यौगिक का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे EAN। और बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 78। टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 78। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या +4 है। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो देखिए केंद्रीय धातु आयन में कुल इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास में यहाँ पर 74। यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास में 74 केंद्रीय धातु आयन में, प्लस यहाँ पर लिगेंड की संख्या बच्चों हमारे पास में है 6। यहाँ पर लिगेंड की संख्या 6 है हमारे पास में। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर ये होगा लिगेंड की संख्या गुणे, यहाँ पर दंतुकता हमें पता है कि क्लोरीन है। यहाँ पर क्लोरीन की दंतुकता 1 होती है। क्लोरीन की दंतुकता 1 होती है। मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर एक लिगेंड देगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये 2। अब देखिए यहाँ पर बात करें EAN हमारे पास में कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ पर ये होगा 74 + 12, जो कि बच्चों यहाँ पर बराबर होगा 86 के। अब बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि 86 पर अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैस कौन सी वाली, RN। यहाँ पर ये अक्रिय गैस होती है 86 पर। तो देखिए प्रभावी परमाणु संख्या यहाँ पर निकालने के बाद हमें उसकी
यहाँ पर जो अक्रिय गैस संख्या है उसके बराबर यहाँ पर EN प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ही हमारे पास में EN होगा इसका 86 और जो कि अक्रिय गैस आयन इसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी है। सोचो यहाँ पर जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प बी 86। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।